हरियाणा में एक बार फिर से सियासी गहमा गहमी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या हरियाणा सरकार अल्पमत में चली गई है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में मार्च महीने में खूब सियासी हलचल हुई थी। भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को नया सीएम बना लिया था, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सियासी पारा इसलिए उठ रहा है कि हरियाणा में जो भाजपा की सरकार है वो अब अल्पमत में चली गई है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी सरकार को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में अब सरकार अल्पमत में आ गई है। यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा में और बहुमत का आंकड़ा यानी कि मैजिक फिगर जो होता है वो 45 का है, लेकिन अब सरकार के पास 44 विधायक हैं। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और रणजीत सिंह चौटाला पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद ये आंकड़ा बीजेपी के पास 46 का रह जाता है। वहीं 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया है। उनमें से आपको ये बता दें कि वो 3 निर्दलीय विधायक कौन है जिन्होंने सीधे तौर पर नायब सिंह सैनी सरकार को समर्थन दिया था। उनमें से चरखी दादरी से विधायक हैं सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से विधायक हैं धर्मपाल गोंदर और पुंडरी से विधायक है रणधीर गोलान। ये तीनों विधायक हैं जिन्होंने भाजपा सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन अब इन्होंने समर्थन वापस ले लिया है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि मंगलवार को रोहतक में इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की थी। अब क्यों सरकार से इन्होंने समर्थन वापस लिया, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में हाल ही में बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट गया था। हरियाणा में भाजपा ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ा और दोबारा सरकार बनाई और भाजपा के पास 41 विधायक थे और 6 निर्दलीय विधायक थे और गोपाल कांडा का भी समर्थन जो था वो सरकार को था। लेकिन अब सरकार के पास सिर्फ 44 विधायक बचे हुए हैं। अब भाजपा ने दोबारा सरकार बना ली है तो निर्दलीय विधायकों को लगा उन्हें मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट में कोई जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसी बात से सभी सरकार से नाराज थे। हालांकि नायब सैनी कैबिनेट में आजाद विधायक रहे रणजीत सिंह चौटाला को छोड़कर किसी भी निर्दलीय को जगह नहीं मिली है और शायद यही नाराजगी इन 3 निर्दलीय विधायकों में नजर आ रही थी। उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अब चौटाला खट्टर सरकार में भी मंत्री थे। अभी रणजीत चौटाला ने हाल ही में विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इन्हें ही मंत्रिमंडल में जगह मिली है, क्योंकि ये पहले भी मनोहर लाल खट्टर की जब सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली थी। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से सियासी हलचल बढ़ा हुआ है, अब करनाल में ये कहा जा रहा है कि बुधवार को एक रोड शो के दौरान निर्दलीय जो विधायक हैं उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया अब इन तीनों निर्दलीय विधायकों को लेकर सामने आई है, क्योंकि वो एक रोड शो कर रहे थे। उस रोड शो के दौरान जब उनसे पूर्व सीएम मनोहर लाल से प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल है, कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है उससे कोई असर नहीं पड़ता है। विधायक हमारे संपर्क में, उन्होंने इस बात का यहाँ पर जिक्र किया है कि कुछ और विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में हैं, इसीलिए किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कब क्या करेगा चुनाव आने पर सब समझ आ जाएगा और अभी तो ये लंबा चलेगा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सरकार को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार अल्पमत में नहीं है। अब जानकारी मिल पा रही है कि जो भाजपा से नाराज़ है 3 निर्दलीय विधायक, उन्होंने मंगलवार को रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात भी की है। हालांकि इस बारे में अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, वो अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये साफ हो चुका है कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने कहा है कि भाजपा से हर वर्ग दुखी है, सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है, ये सरकार लोगों में विश्वास खो चुकी है। इसीलिए उन्होंने जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि लोकसभा चुनावों से पहले वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। अब इस बीच देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी कहा है कि यही वक्त है जब इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने ये फैसला किया है, क्योंकि प्रदेश की जनता
वर्तमान सरकार से दुखी है और यही मौका है जब भाजपा को सबक सिखाया जा सकता है। उधर आपको बता दें कि हरियाणा के जो पूर्व गृह मंत्री यानी कि अनिल विज, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अनिल विज ने इस मामले पर यह बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि 3 विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने का उन्हें दुख ज़रूर है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो ख्वाहिश है, जो मंशा है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारे जो तरकश के और भी जो तीर हैं वो बाकी हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसलिए सरकार को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब नायब सिंह सैनी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो मौका परस्त है, लेकिन उनकी सरकार में अभी कोई भी टेंशन नहीं है। हालांकि देखिए, हमने आंकड़ा तो आपको समझाया ही कि 90 विधानसभा सीटें हैं, 45 का आंकड़ा है, सरकार के पास 44 नंबर है। अब ऐसे में नायब सिंह सैनी की तरफ से सरकार को बचाने के लिए क्या किया जाएगा, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल या यूट्यूब पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।